ये कहानी की शुरुआती दौर की घटना आज से 3 वर्ष पूर्व घटी है। विक्रम रघुवंशी और उसका दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली थी और दोनों को बच्चों से बहुत लगाव था और यह दोनों मार्केट में हमेशा से नए आधुनिक तकनीक के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे और भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर टॉय इन्होंने ही इजाद किया था। और उस वक्त कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारियां चरम पर थी, जिस कारण यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया था। और इस खिलौने की खासियत यह थी कि यह खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। और यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था और उसके सभी जवाब उस खिलौने के डाटाबेस में मौजूद रहते थे और इसे एक तरह का छोटा सा रोबोट की तर्ज पर देखा जा रहा था। और यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था और उनके साथ खेल सकता था और यह खिलौना वह सब काम कर सकता था जो बच्चे अपने दोस्त के साथ करना पसंद करते हैं, अर्थात खेलना, कूदना और उनसे बातें करना। और उसी दिन विक्रम की बातें अमेरिका की एक टॉप कंपनी से हो रही थी और विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिका कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया और यह बात उसने साहिल को नहीं बताई थी। और उसके अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रही होती है और यह फंक्शन में वह इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से समझा रहे होते हैं। और इस इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाशन पूरे विश्व भर में हो रहा होता है। भारतीय समय अनुसार जब शाम का समय प्रगति पर था, उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक वह खिलौने का पेटेंट अमेरिका की टॉप कंपनी को जारी हुआ है और इसका साहिल को काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि इस खिलौने को बनाने में उसने काफ़ी मेहनत करी थी और वह पेशे से इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे से वह उबर नहीं पा रहा था और अब वह खिलौने की कंपनी की पूरी संपत्ति अकेले विक्रम की हो गई थी। और साहिल को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे और विक्रम आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुका था और उसकी शादी भी हो चुकी थी और साहिल के हिस्से का भी उसने भुगतान करने को मना कर दिया था। और एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था तो उसे अपने रॉयल्टी के कागज़ ढूंढने थे ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल कर रख सके, क्योंकि इस कागज़ को दिखा के ही उसे अमेरिका की कंपनी ने रॉयल्टी देने का वादा किया था। और अब वह कागजात ढूंढने लगा और ऑफिस से सभी कर्मचारी चले गए थे और उसे वह कागजात ढूंढने में काफ़ी समय लग रहा था। और अब तक उसने कंप्यूटर के टेबल से लेकर तहखाने तक सभी चेक कर लिया, लेकिन उसे बस निराशा मिली। और उसने कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस के कार्य के बाद प्रयत्न किया, परंतु हर बार की तरह उसे इस बार भी मायूसी का सामना करना पड़ा और वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन की स्थिति में ग्रस्त हो रहा था। और अमेरिकन कंपनी अब उसके रॉयल्टी पर भी ब्रेक लगाने में सक्षम थी और यह उस कंपनी का नियम था कि जिसे भी वह रॉयल्टी देंगी उसे हर 3 साल बाद रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए उसे एग्रीमेंट के कागजात दिखाने होंगे। और वह अब कागजात ढूंढते हुए हार जाता है और उसे इस बात का डर रहता है कि अब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी और उसकी कंपनी में बनने वाले खिलौने भी इतने नहीं बिक पाते हैं कि अपने घर खर्च को वह संभाल सके। और उसने सोचा कि अब वह कंप्यूटर में सेव फाइल को समझकर वैसी डॉल को बनाएगा ताकि उसकी कमाई हो जाए। और तकरीबन 2 से 3 महीने उसने घर में न जाने का फैसला किया और उसने अपना यह फैसला अपनी पत्नी को बता दिया। और खिलौने में आधुनिक वक्त के मुताबिक कुछ नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था। और अपने परीक्षण में सफल होने के बाद विक्रम बहुत खुश था और इतने महीने के मेहनत के बाद विक्रम अपने घर जा रहा था और उसका बच्चा भी उसके इंतज़ार में राह देख रहा था। और अपने घर की ओर निकलते हुए विक्रम ने खुद के बनाए हुए खिलौने को अपने बच्चे के लिए ले जाना मुनासिब समझा और विक्रम ने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी और वह फिर से खुशी भरा जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह खिलौना उसका वर्तमान एक बुरे लम्हे का आगाज होगा। और जैसे ही वह गाड़ी में उस खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ
अजीब घटना घटित होने लगी। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से पूरा खत्म हो गया और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी और कार का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और उसे घुटन सी महसूस हो रही थी और खिलौने में से अजीब से हंसने की आवाज़ आ रही थी और यह हंसी की आवाज़ विक्रम के कानों में दर्द पैदा कर रही थी और वह बेहोश हो चुका था और जब उठा तो खुद को अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह घबराया हुआ था और वह डॉल को लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा और उसे ऐसे देखते हुए विक्रम की पत्नी डर गई थी और बच्चे ने हाथ में डॉल देखी तो वह अपने पापा की तरफ अपने कदम लेकर दौड़ा और विक्रम ने वह डॉल झट से अलमारी में छुपा दी और उसका ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। और यह सब होने के बाद उसने तुरंत अपने कंपनी के मैनेजर को फ़ोन किया और उस खिलौने को बनाने से रोकने को कहा और अगले दिन वह अलमारी में से डॉल को निकालकर समुद्र में डालने का सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली वह हैरान हो गया क्योंकि अलमारी में वह डॉल नहीं थी और वह चिंतित हो गया और वह जल्दी से तेज रफ्तार से अपने बच्चे को ढूंढते हुए भागने लगा और उसे जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी डॉल के साथ खेल रहा था, जिसके बाद विक्रम ने अपने बच्चे से वह डॉल खींचकर ले ली और वह डॉल उसके हाथ में आते ही उस डॉल में से अजीब सी आवाज़ आने लगी, मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा विक्रम, मेरी मेहनत को तूने चंद पैसों के लिए बेच दिया। और यह आवाज़ किसी अन्य की नहीं बल्कि साहिल की थी और फिर विक्रम काफ़ी भयभीत हो चुका था। उसने वह डॉल समुद्र में फेंक दिया लेकिन इसके बावजूद साहिल की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी और यह आवाज़ ने उसे पागल कर दिया था। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को ज़रूर देखो।